नहीं, आज आप देखते हैं कि जैसे हमने पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं कथबात, कहीं गलबात, और आज यहाँ बातचीत का हमने यहाँ भी डोडा में भी एक प्रोग्राम किया जिसमें हम लोगों की मुश्किलात सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें एज पीडीपी जमात हम उसको किस तरह हाईलाइट करें और यहाँ की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो उसको ये काम करने के लिए आमादा करें। तो मुझे लगता है यहाँ जो लोगों की डिमांड्स आई उसमें जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए सबसे पहले तो कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है। उसमें आपका वो सुख महादेव मरम्मत का पेंडिंग है, रोड टनल पेंडिंग है, इसी तरह कपरन देसा वो भी पेंडिंग है डोडा। और हमने कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो रेल लिंक है उससे कनेक्टिविटी हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये एरिया के लिहाज से। और अभी कई यहाँ दर्जनों क्या सैकड़ों ऐसे इलाके हैं, गांव हैं जो अभी जुड़े नहीं हैं। तो अगर रेलवे लिंक आएगा मुझे लगता है उससे यहाँ के इलाके की जनरल जो है एक तो आवाजाही में आसानी हो जाएगी, एक्सीडेंट जो रोज़ होते हैं उसमें कमी आएगी और लोगों की तरक्की का भी एक जो नया दौर शुरू होगा। दूसरा, जैसे मैंने पहले पीर पंचाल में भी ये कहा है कि इन एरियाज़ को पीर पंचाल हो और चिनाब वैली, यहाँ अलग जो है डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। जैसे वज़ीर कमीशन के बाद यहाँ कई डिस्ट्रिक्ट्स बने थे, जम्मू में बने, यहाँ बने, कश्मीर में बने, तो उससे किसी ना जम्मू की इम्पोर्टेंस कम हुई ना कश्मीर की, ना श्रीनगर की इम्पोर्टेंस कम हुई। इसी तरह हम चाहते हैं कि अगर यहाँ डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन बने, डिविजनल कमिश्नर साहब यहाँ बैठे, यहाँ बार का एक बेंच हाई कोर्ट का वो यहाँ आ जाए और इसी तरह इसको डोडा को डेवलपमेंट अथॉरिटी बन जाए ताकि यहाँ के टूरिज़्म के लिहाज से काम हो जाए। तो ये चीज़ें अगर हो जाती हैं, ये बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जिससे यहाँ की ओवरऑल जो है तरक्की हो जाएगी, क्योंकि डोडा ये जो चिनाब वैली है ये पानी का ज़ख़ीरा है और सबसे जो जंगें इस वक्त दुनिया में होने लगी हैं वो पानी को लेके नज़र आती है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे मुल्क और पाकिस्तान में भी पानी को लेके, इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इस वक्त बड़ा तनाव चल रहा है। तो मैं समझती हूँ सारी बिजली यहाँ से निकलती है, पूरे मुल्क को आबाद करती है और यहाँ चराग तले अंधेरा है, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। जो यहाँ पावर प्रोजेक्ट हैं वहाँ बाहर के लोग ज़्यादा होते हैं और यहाँ के लोकल्स कम हैं, जितने भी हैं वो सिफारशी पे जाते हैं, आम गरीबों को उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। बेरोज़गारी की बात की, मगर उसमें मैं चाहती हूँ कि यहाँ जो कॉलेजेस हैं अगर उसमें स्किल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस किया जाए, स्किल्स, तो बजाय खाली बीए और 12वीं जमात पास या दूसरी जमात पास के आपके हाथ में कोई हुनर भी हो, तो ताकि वो कल को उनको एम्प्लॉयमेंट में आसानी हो जाए। यही मेरे ख्याल में यही बातें हैं जो, और यहाँ हम किसी सरकार की मुखालफत करने के लिए नहीं आए हैं, ना हमने किसकी मुखालफत सुनी, और यहाँ हमारा सिर्फ मकसद था लोगों की जो मुश्किलात है, जो बात करने पे पाबंदी लगी है, लोग बात नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में बात करें और यहाँ की तरक्की के हवाले से सरकार को कुछ सजेशंस दें जिस पे अगर अमल होता है। डेमोक्रेसी का इस देश के आवाम, इस देश का आम आदमी जो है वो इस देश का मालिक है। अगर मालिक पढ़ा लिखा ना हो तो मालिक की ज्यादा देर नहीं चलता। अगली बात ना होगा चिनाब वैली पे। चिनाब वैली जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हिली बेल्ट है। नॉर्थ में पीर पंजाल आता है, ईस्ट में और साउथ में जस्कार वैली आती है। मॉन्टेनियस नेटवर्क है पूरा और बहुत ही खतरनाक पहाड़ी सिलसिला है। डोडा